हेलो दोस्तों, ज्ञान दर्पण जीएस में आप लोगों का स्वागत है। मैं मंजीत आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एशियन गेम के बारे में, जो कि हाल ही में समाप्त हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुआ था? इसकी शुरुआत हुआ था मार्च 1951 में। एशियन गेम्स की शुरुआत मार्च 1951 में हुआ था और प्रथम एशियन गेम कहाँ हुआ था? भारत में, भारत के नई दिल्ली में। ठीक, अब बात करते हैं एशियन गेम्स। एशियन गेम्स का लोगो क्या है? तो एशियन गेम्स का लोगो चमकता हुआ सूरज। क्या है? चमकता हुआ सूरज। ठीक, प्रथम एशियन गेम्स नई दिल्ली में हुआ था। इसमें प्रथम स्थान पे कौन था? जापान। एशियन गेम्स में प्रथम स्थान पे कौन था? जापान। और दूसरा स्थान पे कौन रहा? भारत। भारत के कुल कितने पदक? 51 पदक के साथ भारत रहा था दूसरा स्थान पे। अब बात करते हैं एशियन गेम्स के पितामह किसे कहा जाता है? तो एशियन गेम्स के पितामह किन्हें कहा जाता है? गुरुदत्त सोंधी को। किन्हें कहा जाता है? गुरुदत्त सोंधी को। ठीक, तो अब तक भारत में कितने बार एशियन गेम्स हुए हैं? तो भारत में अब तक 2 बार एशियन गेम्स हुए हैं। कब कब हुआ है? तो सबसे पहले हुआ था 1951 में, जो कि शुरुआत में हुआ था, और उसके बाद 1982 में 19वां एशियाई गेम 1982 में भी भारत में हुआ है। तो 1982 में और क्या हुआ? एशियाई गेम्स 1982 में शुभांकर की प्रथा शुरू हुआ। एशियाई गेम्स में शुभांकर की प्रथा कब शुरू हुआ? 1982 में। ठीक, इसमें प्रथम शुभांकर जो था उसका नाम था अप्पू। क्या नाम था? अप्पू। अप्पू क्या था? अप्पू एक हाथी था। अप्पू क्या था? एक हाथी था। ठीक है, आगे बात करते हैं 1951 में जो एशियन गेम्स हुआ था, तो इसमें भारत के लिए प्रथम गोल्ड कौन जीता था? तो इनका नाम था सचिन नाग। सचिन नाग का संबंध किससे था? तैराकी से। सचिन नाग का संबंध कौन से खेल से था? तैराकी से। अब बात करते हैं एशियाई गेम्स 18वें एशियाई गेम्स जो कि 2018 में हुआ था, इसके बारे में। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? 18वें एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? जकार्ता, इंडोनेशिया के जकार्ता में। ठीक, इसमें भारत जो है कुल कितने पदक जीता था? 70 पदक। अब बात करते हैं 19वें एशियाई खेल के बारे में, जो कि हाल ही में 8 अक्टूबर को समाप्त हुआ है। तो उस 19वें एशियाई खेल जो 2022 में होना था, इसका आयोजन 2023 में किया गया है। ठीक, आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो इसका आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो हांगजू चीन में। आगे बात करते हैं इनके उद्घाटनकर्ता कौन थे? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। कौन थे? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। इसमें कुल कितने देश भाग लिया था? तो 45 देश भाग लिया था। कुल कितने खेल था? 40 खेल था। और इसमें भारतीय खिलाड़ी कुल कितने थे? तो भारतीय खिलाड़ी की संख्या इसमें कितना था? तो भारतीय खिलाड़ी इसमें थे 655 खिलाड़ी। ठीक है, आगे बात करते हैं इसका मोटो। 19वें एशियाई खेल का मोटो क्या था? तो मोटो क्या था? तो हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। अब बात करते हैं शुभांकर के। 19वें एशियाई खेल का शुभांकर क्या था? तो शुभांकर इसमें 3 शुभांकर था। एक के नाम था चेन, कांग और लियान। रिपीट हो रहा है, चेन, कांग, लियान। ठीक, यह तीनों क्या था? यह तीनों रोबोट है। यह तीनों क्या है? रोबोट। और ये तीनों रोबोट को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो मेमोरीज ऑफ जियांग। क्या कहते हैं? मेमोरीज ऑफ जियांग। ठीक, अब आगे बात करते हैं मसाल का नाम। जो 19वें एशियाई खेल हुआ, इसमें मसाल का नाम क्या था? इटरनल फ्लेम। क्या था? इटरनल फ्लेम। जो मसाल था, मसाल का क्या नाम दिया गया था? इटरनल फ्लेम। आगे बात करते हैं परेड ऑफ नेशन में। परेड ऑफ नेशन में प्रथम स्थान पे कौन था? अफगानिस्तान। भारत का स्थान 8वां और अंतिम स्थान पे कौन था? चीन। किसके बात कर रहा है? परेड ऑफ नेशन में। ठीक, अब आगे बात करते हैं पदक तालिका में। तो पदक तालिका में प्रथम स्थान पे कौन था? चीन। कितने पदक के साथ? 383 पदक। दूसरा स्थान पे कौन था? जापान। जापान की पदक की संख्या 189। तीसरा स्थान पे कौन था? रिपब्लिकन ऑफ कोरिया। रिपब्लिकन ऑफ कोरिया का पदक कितना था? 190। चौथा स्थान पे कौन था? भारत। भारत के पदक की संख्या 107। और 5वां स्थान पे कौन था? उज्बेकिस्तान। ठीक, आगे बात करते हैं अब भारत के 19वें एशियाई खेल में भारत के क्या क्या योगदान रहा है। तो भारत के उद्घाटनकर्ता यानी ध्वजवाहक जब शुरुआत होता है तो ध्वजवाहक कौन थे? तो ध्वजवाहक थे हरमनप्रीत कौर और लवलीना बोरगोहेन। ठीक, तो याद करना हरमनप्रीत कौर क्या है? हरमनप्रीत सिंह। तो हरमनप्रीत सिंह क्या है? हॉकी के
पुरुष मतलब पुरुष हॉकी के कप्तान है। हरमनप्रीत सिंह क्या है, पुरुष हॉकी के कप्तान। लवलीना बोर्गोहेन क्या है, मुक्केबाजी हैं, मुक्केबाज, महिला मुक्केबाज हैं। अब आगे बात करते हैं समापन समारोह। एशियाई खेल 19वें एशियाई खेल के समापन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे, तो इनका नाम था पीआर सीरीजेस। कौन है, पीआर सीरीजेस। तो पीआर सीरीजेस कौन है, तो भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। अब आगे बात करते हैं भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन था, तो इसका नाम क्या है, अमूल। भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर क्या है, अमूल। अब भारत के पदक कितना है, टोटल 107 है, जिसमें से 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर है, 41 ब्रॉन्ज है। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत का गोल्ड, भारत कौन कौन से क्षेत्र में गोल्ड जीता जिसके बारे में। आगे बात करते हैं भारत का प्रथम गोल्ड, भारत का प्रथम गोल्ड कौन जीता, तो रुद्रांश, दिव्यांश और ऐश्वर। रुद्रांश, दिव्यांश और ऐश्वर, ये तीनों कौन से खेल में जीते थे, शूटिंग में। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत का दूसरा गोल्ड। तो भारत का दूसरा गोल्ड किसके द्वारा जीता गया, महिला क्रिकेट टीम। तो महिला क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है, हरमनप्रीत कौर। और किसे हराकर जीता है, श्रीलंका को हराकर। भारत का दूसरा गोल्ड महिला क्रिकेट टीम द्वारा किसको हराकर जीता गया, श्रीलंका को। फिर उसके बाद पुरुष क्रिकेट टीम द्वारा भी गोल्ड जीता गया है। तो इसके कप्तान कौन है, ऋतुराज गायकवाड़। पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, ऋतुराज गायकवाड़। किसको हराकर, अफगानिस्तान को हराकर। ठीक, आगे बात करते हैं पुरुष हॉकी टीम। पुरुष हॉकी टीम किसको हराकर जीता है, जापान को हराकर, सभी गोल्ड जीता है। पुरुष हॉकी टीम किसको हराकर, जापान को हराकर। पुरुष कबड्डी टीम किसको हराकर, ईरान को हराकर। और महिला कबड्डी टीम किसको हराकर, चीनी ताइपे को हराकर। ठीक है, आगे बात करते हैं स्क्वैश में। तब पुरुष स्क्वैश टीम जो जीता है गोल्ड किसको हराकर, पाकिस्तान को हराकर। ठीक, अब आगे बात करते हैं भाला फेंक में। तब भाला फेंक में पुरुष और महिला दोनों जीती है। तो पुरुष में कौन जीते हैं, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा कितने दूर फेंके थे, 88.88 मीटर। महिला में कौन जीती है, अनु रानी। भाला फेंक में पुरुष में नीरज चोपड़ा और महिला में अनु रानी। अब बात करते हैं आगे बैडमिंटन। तो बैडमिंटन में कौन जीते हैं, सात्विक और चिराग। अब बात करते हैं पारुल चौधरी भी जीते हैं गोल्ड। तो किस में जीते हैं, तो धावक हैं, 5000 मीटर धावक हैं। भारत जो है 41 साल बाद गोल्ड जीता किसमें, घुड़सवारी में। भारत जो है 41 साल बाद गोल्ड जीता किसमें, घुड़सवारी में। अब बात करते हैं अविनाश साल में यह क्या है, धावक हैं जो कि 3000 मीटर दौड़ में गोल्ड जीते हैं। इसके बाद आगे गोल्फ में पहला सिल्वर जीता गया है महिला द्वारा। गोल्फ में एशियाई खेल में गोल्फ में पहला सिल्वर जीता गया है। तो कौन जीते हैं, आदिति अशोक। अब बात करते हैं 19वें एशियाई में पदक जीतने वाले सबसे युवा बोलेंगे तो कौन है, संजना बथुला। सबसे युवा भारतीय कौन है, संजना बथुला, जो कि 15 साल में ही जीती है। तो ये कौन सा खेल से संबंधित है, स्पीड स्केटिंग। और कौन से पदक जीते हैं, कांस्य पदक। यानी 19वें एशियाई खेल में भारत के सबसे युवा पदक विजेता कौन है, संजना बथुला। कौन सा पदक जीती है, कांस्य पदक। और सबसे बुजुर्ग कौन है, तो जग्गी शिवदासनी। यह कौन सा खेल कहते हैं, ब्रिज, जिसको हम लोग ताश भी कहते हैं। अब आगे बात करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के 3 वुशु खिलाड़ी था जिनको चीन द्वारा एंट्री नहीं दिया गया, यानी उस एशियाई खेल में खेलने की अनुमति नहीं दिया गया। कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश के। कहाँ खिलाड़ी थे, अरुणाचल प्रदेश के 3 वुशु खिलाड़ी। कौन से खेल से, वुशु खिलाड़ी। और इसको एंट्री कौन देश नहीं दिया, चीन, क्योंकि चीन में ही इसका आयोजन किया जा रहा था। अब आगे बात करते हैं 20वें एशियाई खेल। तो 20वें एशियाई खेल का आयोजन कब होगा, तो 2026 में। 20वें एशियाई खेल का आयोजन कब होगा, 2026 में। और इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो आईची प्रांत और नगोया जापान में। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का ये सेशन कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।